महानगर पालिका शिक्षण विभाग में ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं परिचय आपको देना चाहता हूँ। मैं मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जीव उत्तर RS नगर एज अ प्लेन टीचर काम कर रहा हूँ। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है हमारी स्नेहलता डुमरे मैडम, हमारे नोडल बीट ऑफिसर है हमारे शरद कुराड़े सर, हमारे नोडल HM है मेरी पुष्पम पॉल मैडम, हमारे नोडल असिस्टेंट HM है मनप्रीत कौर आनंद मैडम, और हमारा CNO है रतिलाल किशन बुरगुले सर। ओके तो कोई हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम देखेंगे आज का सुविचार को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड थॉट। ओके गुड थॉट। आज का सुविचार आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पढ़ना कभी भी बंद ना करे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। देखो पढ़ाई हमें करनी चाहिए क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अभी देखो कोविड का पैंडेमिक पीरियड चालू है, सब स्कूल्स बंद है, हम लोग घर पे बैठे हैं, फिर भी देखो हमने पढ़ाई हमारी स्टॉप की है क्या? नहीं ना, हम लोग ऑनलाइन जूम लेक्चर में या हम लोग स्टेट लेवल के लेक्चर में हम लोग आके पढ़ ही रहे। तो पढ़ना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। और आपका एज, आपकी उम्र कभी भी मैटर नहीं करती। हम लोग मरते दम तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहते। हम लोग जो बड़े हो जाते हैं तो छोटे से सीखते रहते, छोटे से कुछ चीजें सीखते, मतलब हम लोग पढ़ ही रहे ना। तो पढ़ना हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। ओके चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये सेंटेंस क्या है? उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि उसको रोकने का है क्या? नहीं, रोकने का नहीं है, उसको जाने देने का है। बराबर बराबर ना? हाँ। ऐसा उसका मीनिंग है। अभी रहेगा और उसका मीनिंग चेंज होगा। देखो अभी 1 नंबर का सेंटेंस पढ़ो। उसे रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो मतलब इसका मतलब क्या था? उसे रोको मत जाने दो, मतलब जाने दो था। उसे रोको और इसमें उसको रोको, उसको मत जाने दो, ऐसे में मत जाने दो। हाँ मतलब दोनों का मीनिंग अलग हो गया ना। हाँ। पहले का मीनिंग क्या हो गया? देखो उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो। हाँ मतलब रुकना नहीं चाहिए, जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, ऐसा पहले का मीनिंग हो गया। सेकंड देखो, उसे रोको मत उसे जाने दो, इसका मीनिंग किसकी वजह से चेंज हो गया? हाँ उसको रोको मतलब उसको रोको, हाँ इसको जाने मत दो। इसका मीनिंग किसकी वजह से चेंज हो गया? कॉमा। हाँ यस वेरी गुड, कोमा। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोला आपने इसको? कोमा, ये इसके वजह से। ओके समझ में आपको ये? हाँ समझ में आपको? हाँ समझ में। ओके तो ये जो कोमा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी देखो, अभी तो आगे वाला सेंटेंस देखो, एक और पढ़ेगा। उसे रोको मत जाने दो। ओके सेंटेंस एक ही है, लेकिन यहाँ कॉमा लगा है और यहाँ कॉमा लगा है। फर्स्ट वाला सेंटेंस एक बार पढ़ेंगे हम लोग। उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसको रुका के रखो, उसको मत जाने दो। ओके मतलब उसको जाने देने का नहीं है। सेकंड देखो, उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसको रुका मत, अभी जाने दो। दोनों यहाँ पे जाने देने के लिए अनुमति नहीं है और यहाँ पे जाने देने के लिए अनुमति है। तो ये दोनों सेंटेंस में यहाँ पर कोमा है और यहाँ पे कोमा है, मतलब इस कोमा को हम लोग क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह की वजह से ये दोनों सेंटेंस का क्या चेंज हो गया? पूरा मतलब चेंज हो गया। दोनों सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही क्या हो गया? हाँ दोनों सेंटेंस के अंदर का पूरा मीनिंग ही क्या हो गया? पूरा मीनिंग बदल गया दोनों सेंटेंस के अंदर। ओके वेरी गुड।
चलो हम लोग आगे का देखते हैं। हम्म। ओके, आपका ये पहला पिक्चर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अभी देखो दूसरा एक पिक्चर, पेट हुआ। ओके, चलो मेरे चलिए पीछे रीड करो। भोजन चलिए तैयार है। भोजन तैयार चलिए है। आप चलिए भोजन तैयार है। आप चलिए भोजन तैयार चलिए है। आप भोजन तैयार है। भोजन आप भोजन कीजिए। आप आप भोजन भोजन कीजिए। कीजिए। मैं 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 क्या आप मैं भोजन नहीं करेंगे? क्या हाँ, आप भोजन आप नहीं भोजन नहीं उपवास करेंगे? है। क्या आप भोजन क्या आप वेरी नहीं गुड। भोजन नहीं आज करेंगे? आज मेरा उपवास है। आज मेरा उपवास है। आज ओके, मेरा मेरा उपवास उपवास है। है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। उपवास उपवास में में ओके, कुछ तो लेते होंगे। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक सेंटेंस जो वाक्य है, ओके, उसको देखो, उसको यहाँ पर देखो, उसको यहाँ पे देखो, उसको यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए। ओके, यहाँ हाँ पे उसको पूर्ण विराम डबल है। क्या आप भोजन कीजिए मैं के बाद 3 डॉट लगाए, और यहाँ पे इसमें बोधक लगाए, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क लगाए। ओके, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड। मतलब जब ये विराम चिन्ह आते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, उस वाक्य का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। मीनिंग उस बदल वाक्य जाता में है। हमें कहाँ पे, हाँ, उस वाक्य में हमें कहाँ ठहरने का है, कहाँ रुकने का है, वहां पे हमें उसको हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, पूछ रहे हैं तो आगे उस पूर्ण विराम लगा रहता है। ये सब उसके पीछे लगा रहता है। ओके, तो यही आज हमें पढ़ने का है। चलो, तो ये क्या है, ये सब क्या है, विराम चिन्ह है। ये सब क्या है, रामचिन्ह। विराम चिन्ह है। ये देखो, विराम ये आपने देखा होगा, ये भी हाँ आप क्वेश्चन मार्क ये में देखा होगा, ये क्वेश्चन। देखा है, ऐसे ये हाँ ये कंस वाला भी एक्सेलेंट। आपने देखा होगा। हाँ ओके, देखा है। ये भी आपने देखा है, ये डैश हाँ देखा है वाला, टेस्ट ये डैश देखा है। वाला, ये ऊपर डॉट, दो हाँ डॉट, दो डॉट फिर लाइन। ओके, कॉमा ये कोमा, कॉमा ये स्लैश, ये डबल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल, ये ठीक सब है। आपने क्या हो गया हाँ अभी तक देखे होगे। ओके, हाँ देखा है। हाँ, तो हाँ ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, विराम चिन्ह। विराम क्या बोलते हैं चिन्ह। इनको, विराम विराम चिन्ह चिन्ह। बोलते हैं इनको। वापस बोलो, विराम चिन्ह। ओके, अभी पहले हम लोग विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या है, विराम चिन्ह का मतलब क्या है, वो पहला हम लोग समझ के लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, विराम चिन्ह का पहला मीनिंग समझ के लेंगे। विराम का मतलब क्या, मुझे बताओ। विराम मतलब विराम का मतलब क्या रुकना, है, रुकना या ठहरना, रुकना, स्टॉप, ठहरना। हम स्टॉप। लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप, विराम इंग्लिश में का मतलब क्या, एक जगह रुकना, या एक जगह रुकना या ठहर जाना, उसको बोलते हैं स्टॉप। और चिन्ह का मतलब क्या, निशान। निशान, सिंबल। निशान, सिंबल मार्क। बॉल या मार्क। ओके, विराम चिन्ह को, ये वर्ड है, इसको हमने ब्रेक किया। विराम का मतलब क्या है, रुकना, करना। ओके, और चिन्ह का मतलब क्या, निशान, या निशान। इसी को हम लोग बोलेंगे सिंबल सिंबल, नहीं तो उसको या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, नहीं तो उसको क्या मार्क। बोलेंगे, मार्क बोलेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ, हाँ अभी देखो, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। या फिर विराम चिन्ह, ये दो, एक बॉय और एक गर्ल है, एक कुछ तो बातें कर रहे हैं। ओके, उनके हाथ में कुछ तो है। ओके, तो अभी हम लोग आगे विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। ओके, अभी पहले विराम चिन्ह के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब क्या, उसकी व्याख्या क्या है। ओके, हाँ, ओके। या उसका मीनिंग क्या है। ओके, चलो मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो, मौखिक 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 या या लिखित लिखित भाषा भाषा में 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 अर्थ अर्थ अभिव्यक्त अभिव्यक्त के लिए के लिए प्रयोग 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 किए जाने जाने वाले 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 विशिष्ट
विशिष्ट विशिष्ट चिन्हों चिन्हों को को विराम चिन्ह विराम चिन्ह 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 कहते हैं कहते कहते हैं। वेरी गुड। ये मौखिक या लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब कुछ हम लोग बोल रहे हैं, ओके, के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मौखिक का मतलब देखो, मैं आपको सिंपल से पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मतलब मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन किया ना, हृदया मैंने हाँ, जिज्ञासा, मैं समृद्ध, मैंने आपको क्या किया, मतलब आपका नाम क्या है, मतलब मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन किया है ना, हाँ क्वेश्चन किया है ना मैंने आपको, हाँ क्योंकि मैंने आपको पूछा है, बराबर है, मतलब वो वहां पे मैंने आपको पूछा है, ओके। अभी देखो मैं बोलूंगा, भारत बहुत सुंदर देश है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पूछा है क्या? नहीं पूछा है मैंने आपको कुछ? मैं एज इट इज आपको बोल रहा हूँ, भारत बहुत सुंदर देश है, मुंबई बहुत बड़ी है, ओके। आपने खाने में क्या बनाया है, मतलब मैंने पूछा है, बराबर है, आपने पूछा हाँ, है। मतलब वही मौखिक और लिखित, ये मौखिक हो गया है, ओके, मैंने पूछा, ये क्या हो गया, मौखिक हो गया। इसका अर्थ व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्ह है कुछ, ओके, मौखिक और लिखित का अर्थ बताने के लिए कुछ विशिष्ट चिन्ह है, और उस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं उस चिन्ह को हम लोग, क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। चिन्ह। ओके, चलो आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ने का, हाँ चलो। हाँ एक देखो, उसमें से पहला हम लोग देखेंगे अल्प अल्पविराम। विराम। क्या देखेंगे पहला हम लोग? पहला अल्प क्या विराम। देखेंगे? अल्प विराम, ओके। विराम। आपको ये दिख रहा है, ये वाला हाँ छोटा, हाँ, हाँ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग, क्या बोलते हैं? कॉमा। ये अल्प विराम का मार्क है, हाँ, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कोमा, ओके। मेरे पीछे बोलो, इसका इसका प्रयोग 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 वाक्य वाक्य के बीच के के बीच में में समान 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 शब्दों शब्द वाक्यों 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 और और उपवाक्यों उपवाक्यों को को अलग करने अलग करने के लिए किया किया जाता जाता है। है। ओके, अल्पविराम देखो किसको बोलेंगे? इसका प्रयोग वाक्य के बीच में, मतलब दो वाक्यों के बीच में या समान शब्दों के बीच में वाक्य और उपवाक्यों के अलग करने के लिए किया जाता है। वाक्य और उपवाक्य, ओके, और नहीं तो समान शब्द, इनको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी देखो, क्या मैं आपको एक शब्दों को कैसे अलग करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ओके। हाँ, देखो मैं अभी एक सेंटेंस बना रहा हूँ। मुझे, यहाँ पे देखो, मुझे टमाटर, आलू, भिंडी, बैंगन, ये हर एक के बीच में मैं अल्पविराम का चिन्ह डाल के जाऊंगा। ये सब्जियां पसंद है, मतलब यहाँ पे मैंने किसको अलग किया है? शब्दों को। किसको अलग किया है? शब्दों को ना। शब्दों को हाँ, वो सब शब्द कैसे एक जैसे है ना, सब सब्जी के नाम है ना, हर एक सब्जी के नाम के बीच में मैंने अल्पविराम डाल दिया, ओके। या मैं बोलूंगा मुझे गंगा, अल्पविराम, यमुना, सरस्वती, ये नदियां पसंद है, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों के बीच में मैंने अल्पविराम डाल दिया, ओके। अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, हाँ, ओके। मैं स्कूल जाऊंगा, अल्पविराम, स्कूल से ऑफिस जाऊंगा, ओके। दो वाक्य को मैंने अलग कर दिया ना अल्पविराम डाल के, मतलब अल्पविराम डाल के क्या समानार्थी शब्द या वाक्यों को अलग किया जाता है। अभी हम लोग अल्पविराम के क्या देखेंगे? अभी हम लोग क्या देखेंगे? अल्पविराम के कुछ एग्जांपल देखेंगे, ओके। ओके, यहाँ पे दो, मुझे मुझे दूध 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 दही दही और और पनीर पनीर चाहिए। चाहिए। दूध और दही
इनके बीच में मैंने क्या डाल दिया, अल्पविराम। ओके, अल्पविराम। ये दूध दही पनीर ये समान शब्द है, ये तीनों क्या है, एक जैसे शब्द है ना, इसलिए यहाँ पे हाँ मैंने शब्दों को अलग किया है। हाँ। मैंने किसको अलग किया है, दूध दही ये दो शब्द को अलग दही। किया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वाक्य वाक्य अलग कर रहा हूँ। ओके, देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई, फल, फल फल अव- अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। इसमें वेरी गुड, यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई करो, करो यहाँ पे वाक्य को और मैंने अलग किया है, ये पढ़ाई करो ये पढ़ाई वाक्य करो होगा, और और फल फल अवश्य अवश्य मिलेगा मिलेगा, ये अलग किया है। दूसरा वाक्य हो गया। हाँ, ये अलग किया, यहाँ पे दोनों के बीच में मैंने ये अल्पविराम। अल्पविराम डाल के, यहाँ पे मैंने किसको अलग किया, यहाँ पे मैंने शब्दों को अलग किया, यहाँ शब्दों पे को मैंने किसको अलग अलग किया, किया है, वाक्य को शब्दों अलग को, किया। ओके, वाक्य समझ को। में? हाँ, यहाँ पे हाँ, मैंने शब्दों को अलग किया, यहाँ पे मैंने वाक्य वाक्य को। को अलग किया। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? अल्पविराम की तरह ही है ना, लेकिन उसके ऊपर डॉट है, देखो। हाँ, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम। क्या बोलते हैं इसको? अर्धविराम। अर्धविराम। क्या बोलते हैं इसको? अर्धविराम। अर्धविराम। अल्पविराम की तरह ही है, लेकिन ऊपर खाली उसको डॉट है। अभी हम लोग अर्धविराम किसको बोलेंगे वो पहले समझ के लेंगे। ओके, बोलो। जहाँ 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 अल्पविराम से अल्पविराम से अल्पविराम से अल्पविराम से कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ अधिक रुकना 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 पड़े 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 वहाँ इसका वह इसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है, किया किया जाता है। जाता है। मतलब कुछ वाक्य ऐसे, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, अल्पविराम से ज्यादा रुकना पड़ता है। ओके, अल्पविराम से ज्यादा हाँ, रुकना पड़ता है, इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे वहां पे अल्पविराम, यहाँ पे मतलब वहां पे हमें अर्धविराम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आन दो। हाँ, मतलब अपने को अल्पविराम से ज्यादा रुकना पड़ेगा वहां पर। मैंने मैंने पढ़ाने की पढ़ाने की कोशिश कोशिश की की पर वो नहीं पढ़ा। पर वो नहीं पढ़ा। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने अभी मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान दो। मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। यहाँ पे ध्यान दो, मैं वापस एक बार बोलता हूँ। मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। मतलब यहाँ पे की के बाद मैंने क्या है, ज्यादा ज्यादा देर रुका हूं ना मैंने पढ़ाने की कोशिश की, ज्यादा देर रुका ना मैं यहाँ पर। हाँ, हाँ, यहाँ पे मैं ज्यादा रुका, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, अल्पविराम लग गया। क्या लग गया यहाँ पे? अल्पविराम। अल्पविराम। मतलब जहाँ पे अल्पविराम। हम ज्यादा ज्यादा देर रुकते हैं वहां पे क्या लग जाता है, अल्पविराम लग जाता है। ओके, पर वो नहीं पढ़ा। ओके, चलो आगे देखो। अभी आगे आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्णविराम। ओके, पूर्ण विराम, ये हिंदी में पूर्ण विराम कैसा रहता है, एक दंडी रहती है। मराठी में पूर्ण विराम कैसा रहता है, एक खाली डॉट। ओके, हाँ, ये पूर्ण विराम। अभी पूर्ण विराम किसको बोलेंगे, इसको ये उसके डेफिनेशन पहले जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बोलो, इसका प्रयोग इसका किसी प्रयोग किसी किसी कथन के किसी कथन 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 के के कथन के पूर्ण होने पर पूर्ण होने पर पूर्ण होने पर वाक्य के वाक्य के वाक्य के वाक्य के अंत में अंत पे किया जाता है किया जाता है। किया जाता। ओके, वेरी गुड, ये बहुत ही आसान है। देखो, इसका प्रयोग किसी भी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। मतलब कौन सा भी वाक्य हो, अगर वो खत्म होने के लिए खत्म हो रहा है, या कोई भी सेंटेंस हो खत्म हो रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। मैं आज स्कूल जाऊंगा, वाक्य खत्म हो गया, वहां पे पूर्ण विराम देंगे। ओके, मैं आज बैंगन की सब्जी खाऊंगा, वो क्या देंगे, पूर्ण विराम देंगे। ओके, पूर्णविराम। मैं खेलने गया था, ये वाक्य पूर्ण हो गया ना, तो वहां पे पीछे क्या आएगा, पूर्ण विराम पूर्णविराम। आएगा। आज मैं
सफेद शर्ट पहनूंगा, पीछे क्या आ गया, पूर्ण विराम पूर्ण विराम आ आ गया। गया। ओके, मतलब किसी भी वाक्य अगर पूरा हो रहा है, किसी भी कोई भी सेंटेंस क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो उसके पीछे ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। है। ओके, चलो अभी इसके हम लोग उदाहरण देखेंगे। ओके, यहाँ पे दो, बोलो सदा, 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 सत्य, सदा, सत्य, 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 बोलो, बोलो, बोलो। बोलो। देखो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया, पूर्ण सेंटेंस विराम। फिनिश हो गया ना। हाँ, हाँ। क्या लग गया, पूर्ण विराम लग गया। बोलो मेरा, मेरा, मेरा मेरा दोस्त, 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 दोस्त परिश्रमी, परिश्रमी, परिश्रमी परिश्रमी है। और है। उसके बाद उसके पीछे पूर्ण देखो विराम लग गया। पूर्ण विराम लग गया। ओके, पूर्ण विराम का मतलब क्या, जहाँ पे शब्द जहाँ पूरा पर होता है, पूरा होता है, वहां पे क्या लगता है, पूर्ण विराम पूर्ण लगता विराम। है। ओके, सबसे पहला हमने क्या देखा था, सबसे पहला क्या देखा था हमने, अल्प विराम, अल्प विराम। बराबर। हाँ। दोन समान शब्द या उपयुक्त वाक्यों को अलग करने के तो अल्प विराम लगाते। बाद में देखा था हमने अर्ध विराम, जहाँ पे हमें ज्यादा रुकने का है, जहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके, वहां पे क्या लगता है, अर्ध विराम लगता है। अभी देखा हमने पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का एक सिंपल से, जहाँ पे कोई भी वाक्य खत्म होता है, उसके पीछे क्या लग जाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सबके समझ में आ गया। हाँ। हाँ। पूर्ण विराम सबके समझ में आ गया, इजी है ना पूर्ण विराम। हाँ। हाँ। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये तो आपका सबका परिचय वाला है, क्या बोलेंगे हाँ। इसको हम लोग, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। ये कब लगता होगा, आप लोग बोल सकते हैं मुझे, वाक्य में ये कब आता जब होगा। भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तभी लगता है। वेरी गुड, जब हम लोग किसी को कुछ पूछते या किसी को प्रश्न करते, तभी ये प्रश्नवाचक लगता है। ओके, चलो मेरे पीछे बोलो, जब, जब, बोलो जब वाक्य, जब वाक्य में, वाक्य वाक्य में कब, में, वाक्य में कब, वाक्य में कब, कब, कहा, कब, कहा, 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 कैसे, 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 क्यों, क्यों, सर क्या है, क्या, 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 आदि, आदि, आदि का, आदि का, प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग करते प्रयोग हुए, करते हुए, करते हुए, करते हुए, प्रश्न पूछे, प्रश्न प्रश्न पूछे, पूछे प्रश्न पूछे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, तब, तब, तब तब वाक्य के, वाक्य के, वाक्य के वाक्य के अंत में, अंत अंत में, में अंत में इसका, इसका इसका प्रयोग प्रयोग किया किया जाता है। जाता है। ओके, एक बार समझ के लो। हम्म, जब वाक्य में कब, कहा, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि कब जाने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कैसे करने वाला है, क्या करने वाला है, ये हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तब वाक्य के अंत में, मतलब वाक्य के सबसे पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। तब क्यों इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि ये प्रश्नवाचक है, इससे हम लोग सवाल पूछते हैं। ओके, अभी हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। ओके, क्या पहन दो, जैसे आपको, जैसे आपको, आपको क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे क्या हमने क्या पूछा है, चाहिए, प्रश्न पूछा है ना। हाँ, यहाँ पे हमने क्या हाँ, पूछा है, प्रश्न प्रश्न पूछा है, पूछा है। इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक लग गए हैं। ओके, हम्म, आप हम्म, क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, आप क्या मतलब आप पढ़ क्यों पढ़ रहे रहे हैं, यहाँ हैं, दोनों वाक्य में हमने क्या पूछा है, क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आप क्या पढ़ प्रश्न रहे हैं, पूछा है, ये दोनों वाक्य में हमने क्या पूछा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न इसलिए पूछा यहाँ है। पे पीछे क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबको समझ में आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह किससे बोलेंगे हम लोग, हाँ, किससे बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग,
जहाँ पे सवाल पूछे जहाँ जाएंगे पे वहाँ पे प्रश्न क्या पूछा लगेगा? हाँ जहाँ पे जहाँ पे प्रश्न प्रश्न पूछा पूछेंगे वहाँ जाता पे क्या है प्रश्नवाचक वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। ओके चलो अभी हम लोग आगे का देखते हैं। विस्मयादि बोधक। ओके ये विस्मयादि बोधक विस्मय मतलब आपको पता है ये क्यों? विस्मयादि बोधक मतलब कोई चीज अगर आश्चर्यकारक है, ओके, हाँ अब वो कितना बड़ा आती है, हम लोग शौक लगा है ना हमें। हाँ हाँ हम लोग और आश्चर्यकारक होके बोल रहे हैं ना। अरे और ऐसा भी वाह कहते हैं, कितना वाह सुंदर है, ये कितना सुंदर वाह हम लोग बोलते हैं ना। ड्रेस है, ये हाँ कितना वेरी कपड़ा है, ये गुड। कितना मतलब जब सुंदर हमें रंग है। आश्चर्य लगता है, यस वेरी गुड, हाँ तब ये विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके अभी इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे दो मेरे पीछे बोलो। विस्मयादि बोधक विस्मय आदिबोधक का प्रयोग का प्रयोग हर्ष, हर्ष, शोक, शोक, गुना, गुना, आश्चर्य, आश्चर्य आश्चर्य आदि 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 मनोभावों को मनोभावों को मनोभावों को मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रकट प्रकट करने करने के के लिए लिए प्रकट करने के लिए किया जाता है किया किया जाता जाता है है। किया जाता है। मतलब विस्मयादि बोधक कब लगाते हैं? जब कोई हर्ष हो, मतलब बहुत हमें आनंद हो, शोक, हमें शोक हो, हमें बहुत गुना, दुख हो, शोक का मतलब दुख, गुना हो, हमें बहुत तिरस्कार हो या हमें आश्चर्य हो, ऐसी जब हमें हमारी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के है, तब ये विस्मय बोधिक का प्रयोग किया जाता जाता है। है। ओके तो चलो अभी हाँ, हम लोग इसके सेंटेंस, इसके उदाहरण देखो। काश 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 मैं उसे देख मैं पाता, उसे देख मैं उसे पाता, देख पाता, मैं उसे मतलब यहाँ देख पे देखो काश के पीछे भी लगा है और पाता के और पीछे भी लगा है। ओके मतलब यहाँ पे मुझे उसे आश्चर्य हो रहा है ना, ये उसे वो अपनी भावना प्रकट कर रहा है। ओके हाँ, देखो आहा आहा कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर आहा मौसम है। आहा कितना सुंदर यहाँ पे मौसम देखो है। हाँ आहा आहा, वो अपनी भावना हाँ, प्रकट रहे, वो अपना अपना हाँ, आनंद व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे। आपको समझ में आ गया विस्मयादिबोधक कब लगता है? अपनी हाँ, भावना प्रकट करते हैं जब हम लोग दुख घृणा करे की, तब ये विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। आगे देखने का। हाँ हाँ, चलो हाँ। समांसक यहाँ पे दो समासक का योजक, समासक का योजक या समासक का या योजक। ओके यहाँ पे दो इसका या योजक, इसका प्रयोग समान शब्दों, शब्द युग्मों और नंदम समास के दोनों के पदों के बीच में किया जाता है। मतलब आपको पता है ना दोनों समान शब्द आते हैं, तब हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें एक साथ लिखने के है यह वाह, ओके, सुख दुख, मतलब ऐसे कुछ समान शब्द आ गए ना ऐसे, तो हाँ। वहां पे ये शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे तो आपको, हाँ जैसे यहाँ पे हम जैसे लोग माता पिता को माता राम पिता राम करो, को राम माता पिता राम ये करो। दोनों समान शब्द आ गए ना। हाँ हाँ तो इसलिए दोनों समान शब्द के बीच में ये समासक लग गया। समासक ओके लग गया, राम हाँ राम करो, राम राम यहाँ पे हम करो। लोग यहाँ पे राम राम लग गए, मतलब ये दोनों जहाँ पे दो दो समान शब्द आते हैं वहां पे समासक लग जाते हैं। ओके मैं हमेशा खाने पीने के खाने बारे पे में बात करता है, खाना पीना ये समान शब्द आ गए ना, तो यहाँ पे समासक लग जाता है। है। ओके समझ ओके में? मतलब समासक कहाँ पे लग जाता है? जहाँ पे जब भी समान शब्द आते हैं वहां पे क्या लग जाता है? समासक लग जाता दो है। शब्द हाँ के समान बीच शब्द में आते हैं वहां पे क्या लग जाता है? समासक लग, हाँ दो शब्द के बीच में समासक लग जाता है। यहाँ पे दो संप्रेषक या लागव। ओके एक इसको संप्रेषक या लागव बोलते हैं। शब्दों का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। है। मतलब शब्दों का अगर हमें संक्षिप्त रूप लिखने के, उसको विस्तारित रूप लिखने के, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षिप्त शब्द या लागव बोलते हैं। है। ओके चलो यहाँ पे आन दो।
यहाँ पे आने दो उदाहरण। यहाँ पे देखो क प उ, मतलब ये क्या है? क का मतलब क्या है? कृपया। प का मतलब क्या है? पन्ना पन्ना। उ का मतलब क्या है? उल्टी उल्टी है। हो मतलब ये बड़ा शब्द है ना, कृपया पन्ना उल्टी है। उसको हमें शॉर्टकट में लिखने का है। शॉर्ट उसको क्या फॉर्म में लिखने का है हमें? शॉर्टकट में। तो क उ प लिखते, क प उ लिखते। ओके, उसको इंग्लिश यहाँ पे आने दो। मेरा जन्म उप्र। उ मेरा हाँ, जन्म मेरा जन्म उप्र मीन्स में हुआ। उप्र का मतलब क्या? उत्तर उत्तर प्रदेश में प्रदेश। हुआ। ओके, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो यहाँ पे म उत्तर प्र लगता है। प्रदेश। ओके। हाँ ओके, मतलब कुछ हमें शॉर्टकट में लिखता है, वहां पे ये लग जाता है। ओके, यहाँ हाँ पे आने दो। डॉक्टर के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? डॉ खाली। डॉ तो डॉक्टर लिखते क्या? नहीं। नहीं पंडित के लिए क्या लिखते हैं? खाली प। प प के ऊपर डॉट, और ये गोल कर देते बाद में। ओके, इंजीनियर का लिए खाली हम लोग इंजी लिखते हैं, और ये इंग्लिश डॉट करते हैं। लिखते हैं मतलब हम लोग ये क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट में एक शॉर्टकट पे लिखते हैं। रहे। ओके, चलो आगे का देखते हैं। त्रुटि त्रुटिपूर्ण पूर्वक या हंसपद, आंसर या हंसपद। ओके, जब लिखने हाँ में बंद। कुछ छूट जाता है। जब हम लोग लिख रहे हैं और वहां से हमसे कुछ छूट गया। छूट जब हम गया लोग कुछ चीजें लिख रहे हैं और हमसे कुछ क्या हो गया? छूट गया, तो यहाँ पे ये लगाते हैं। छोटा। चिन्ह लगाकर छुटे हुए शब्दों पर ऊपर लिख कर दिया जाता है। मतलब कुछ लिख रहे हैं हम लोग और कुछ छूट गया, तो हम लोग ऐसा चिन्ह लगाते हैं और उसके ऊपर वो शब्द लिखते हैं। ओके, अगर मुझे लिखने के भारत बहुत सुंदर है, मैंने बहुत लिखा ही नहीं, तो मैं भारत के बाद में ऐसा चिन्ह लगाऊंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा। ओके, तो उदाहरण देखो। परिश्रमी, ये चिन्ह आ गया। हाँ सदा सदा सफल होते हैं। सफल ओके, होते हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुछ उसका छूट गया है। ओके, दूसरे हाँ वाले के यहाँ पे क्या छूट गया? दूसरे वालों का हित चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। दूसरों का हित, ये हित शब्द यहाँ पे आने वाला है। ओके, हित ये क्या हाँ है शब्द आने वाले यहाँ पर? हित। हित दूसरों का हित चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। ओके, है। ये हित शब्द रह गया, इसलिए ये चिन्ह दिया है। मतलब जहाँ पे कुछ चिन्ह हमारे शब्द रह जाते हैं, वहां पे हम लोग ऐसा मार्क करते हैं। और मार्क करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं उसको? क्या करते हैं? वो रह गए शब्द ऊपर वहां पे लिखते हैं। ओके, चलो आगे देखने का। हाँ अभी देखो, विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह तो आपने देखा ही होगा। विवरण का मतलब क्या? दो दो टिम्ब विवरण और का आगे मतलब क्या? लाइन दो और टिम्ब और विवरण आगे एक लाइन। विवरण चिन्हों का प्रयोग यहाँ पे आन दो। सूचना, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। आप लोग जाएंगे कहाँ पे? रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, वहां पे कुछ सूचना लिखी रहती है। ओके, हॉस्पिटल में वहां पे विवरण चिन्ह रहता है। देखो, मतलब अगर हमें किसी को कुछ सूचना देने की है या निर्देश देने की है, निर्देश मतलब उसको हम लोग वार्निंग भी बोल सकते हैं, वहां पे ये चिन्ह लगाए हुए रहते हैं। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे हम लोग विवरण विवरण चिन्ह। चिन्ह ओके, उदाहरण देखो। विवरण विवरण के के लिए लिए नीचे देख, नीचे नीचे देखें। देख क्रिया विशेषण चार प्रकार क्रिया होते विशेषण हैं। चार मतलब देखो, चार यहाँ पे प्रकार सूचना है ना, होते हैं। विवरण के लिए नीचे देखिए। और हाँ, क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं, ये सूचना है। ओके, तो सर उसके पीछे ये क्या लग गया? विवरण चिन्ह लग गया। हाँ बोलो ना। क्रिया क्रिया विशेषण विशेषण के चार के प्रकार चार होते हैं। प्रकार होते हैं और उसके आगे जो चिन्ह है ना हाँ उसके आगे आंसर लिखना था ना ऐसा भी हाँ, होता है ना। हाँ उसके अंदर आंसर लिखने का था। ऐसा भी होता है, लेकिन ये क्या है? निर्देश है, ये सूचना दी है ना उन्होंने, ये सूचना हाँ है। ओके, ये सेंटेंस है क्या क्रिएशन के चार प्रकार होते हैं? नहीं, उसके नहीं, आगे चार प्रकार हमें लिखने के हैं उसके। बराबर, उसके आगे हमें क्या करने के? उसके चार प्रकार लिखने के है, इसलिए ये लग गया। ओके, चलो आगे के देखते हैं हम लोग। कोष्टक। कोष्टक तो आपको पता ही पुस्तक होगा। ये कोष्टक आपने देखा है? हाँ हाँ कोष्टक देखा है क्या आपने? कहाँ हाँ पे रहता है? कोष्टक ओ में कुछ जानकारी लिखी रहती है, देखो ब्रैकेट हाँ में, यहाँ पे दो। कोष्टक में ऐसी जानकारी है रखी जाती है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी उससे अलग की जा सकती है। मतलब कुछ तो वाक्य में कुछ हम लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसी जानकारी रहती है कि जो नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, नहीं तो पढ़ी तो भी चलेगा,
या उस वाक्य के बारे में वो हमें कोष्टक के बीच की जो वाक्य रहता है वो हमें अधिक माहिती देता है। ओके, ऐसे वाक्य ऐसे कोष्टक में लिखे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान, वाल्मीकि रामायण के रचित को सभी जानते हैं। ओके, रामायण के रचित उस यहाँ दोनों पे के दो, हाँ यहाँ पे दो, रामायण के वाल्मीकि पहले ये रामायण के रचित, रामायण के रचयिता, यहाँ पे दो रामायण के रचयिता, ये नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे तो वाल्मीकि को सभी जानते हैं, बन गया ना सेंटेंस, बन गया ना सेंटेंस, वाल्मीकि को सभी जानते हैं। लेकिन रामायण के रचयिता मतलब रामायण किसने रचा है, वाल्मीकि ने रचा है। ओके, ये उसके बारे में अधिक माहिती देता है हमें वाल्मीकि के बारे में। यहाँ पे दो, राजा अब क्यों उदास होगा। ओके, यहाँ पे क्या है, उदास होकर, मतलब राजा कैसा है, उदास होकर। ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन ये राजा के बारे में हमें माहिती दे रहा है। उदास होकर, राजा कैसा है, राजा उदास होकर, अब क्यों, अब क्या होगा ऐसा, मतलब वो हमें क्या करता है, उस वाक्य के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा तो भी चल सकता है। ओके, चलो आगे देखने का। हाँ। आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ। यहाँ पे दो, शक्ति को नहीं पढ़ा तो भी चलता, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। मेघनाथ बोलता है लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, मतलब ये हमें दोनों वाक्य के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देते हैं, शक्ति और कुछ आगे बढ़कर। लेकिन अगर हम ये हमने नहीं पढ़ा तो भी क्या कर सकते हैं, हमारा चल सकता है। ओके, चलो वाक्य अभी हमें पूछने के, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। श्याम ने खाना खा लिया, ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा है, विराम चिन्ह, सॉरी, ये पूर्ण विराम है ना, हाँ पूर्ण पूर्ण विराम विराम, है, वाक्य हो गया ना यहाँ पर। हाँ पूर्ण वह विराम चिन्ह, कल आएगा, ये क्या है, पूर्ण विराम ये क्या है, चिन्ह, पूर्ण विराम है। ओके, तुम घर चले जाओ, ये क्या है, पूर्ण पूर्ण विराम, विराम है। ओके, हाँ यहाँ पे दो, अभी अभी हम लोग मूल्यांकन देखेंगे, आपको कितना समझ में आएगा। ओके, वाक्य में प्रयुक्त तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें वाक्य में उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लिखने की है तो हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, बताएंगे। निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, अंश पद लगाते हैं या विवरण लगाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के हेतु, मतलब उस वाक्य का हमें अर्थ लिखने गए तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं हम लोग। हाँ, अधिक लिखने गए तो कोष्टक, कोष्टक बोलते हैं उसको, कोष्टक, कौन सा लगाते हैं हम लोग, कोष्टक। ऐसा ब्रैकेट डाल के उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, लिखते हैं। चलो आगे देखो, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है आपको बताने के, ये कौन सा है बताओ मुझे, अर्ध विराम है। राम तो अच्छा लड़का है, किरण तो उसकी संगत ठीक नहीं है, ये पूर्ण विराम है। और ये क्या है, पूर्ण विराम, और ये अर्ध जिससे विराम, मैंने अपना दोस्त अर्ध विराम चिन्ह और आस्तीन का पूर्ण साफ विराम निकला, यहाँ पे भी अर्ध विराम और पूर्ण विराम चिन्ह है। वेरी गुड, चलो आगे, अर्ध विराम है, वेरी गुड। गृहपाठ स्वाध्याय, इसका स्क्रीनशॉट करके लो आप लोग, कौन सा विराम चिन्ह है ये आपको लिखने के, स्क्रीनशॉट करो। हाँ सर, निकाला किया स्क्रीनशॉट, आपने, हाँ निकाला। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ कैसा आने हुआ, ये क्या सब प्रश्न चिन्ह है ना। हाँ हाँ ओके, आपने किया स्क्रीनशॉट आपने, ओके। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट करो, ये भी आपका, ये वाह क्या सुहाना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ये क्या है, विस्मयादिबोधक है ना। हाँ ओके वेरी गुड। और इसका भी करो, ये भी आपको होमवर्क है, चिन्ह के नाम लिखो, ये मैंने कुछ चिन्ह लिखे हैं, इसके आपको नाम लिखने के। ओके, आपको विराम चिन्ह समझ में आ गया। हाँ, चलो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, सेफ होम, घर पे रहो और सुरक्षित रहो। ओके, धन्यवाद, स्टे होम, स्टे सेफ।